बैक टू माय चैनल, वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले तो सबको नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएँ, हैप्पी न्यू ईयर। और आज हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग इस वक्त क्या है। जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो वो पर्सन आपको लेके क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हो, वो हम देखेंगे। बहुत ज़्यादा गैप हो गया है लास्ट वीडियो आए हुए, बट डेफिनेटली अभी मैं रेगुलर वीडियोज़ डालना स्टार्ट करने वाली हूँ। सो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लग रही है तो। ओके, सो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है इस वक्त। आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हो वो पर्सन आपको लेके क्या फील कर रहे हैं, जो भी सिचुएशन है आपका। ओके, सभी के लिए रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। सो जो भी पर्सन आपके माइंड में है इस वक्त, यानी कि जो भी आपकी लव इंटरेस्ट है, उस पर्सन की करंट फीलिंग क्या है वो हम देखेंगे। साथ में आपकी भी फीलिंग हम चेक करेंगे, आपकी भी एनर्जी हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके पार्टनर के लिए कार्ड्स निकालूंगी, उनकी फीलिंग क्या है, फिर आपके बारे में देखेंगे। ओके, सो जो भी पर्सन आपके माइंड में है, जो भी आपकी लव इंटरेस्ट है, उस पर्सन की फीलिंग आपको लेके इस वक्त क्या है। न्यू बिगिनिंग, अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो आप तो हो सकता है इस साल आपके पार्टनर आपके साथ रीयूनियन में आ जाए। हो सकता है आपको कॉल मैसेज करें, ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक करें। ओके, आपके पार्टनर इस वक्त कुछ न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं। आप देखेंगे वो आपके साथ करना चाह रहे हैं या उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। सो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपको लेके। टेन ऑफ सॉर्ड रिवर्स आया है, फोर ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, माय गॉड, द टावर। द एम्प्रेस, बॉटम की एनर्जी को लेके आपके पार्टनर, एम्प्रेस की एनर्जी यानी कि इनको लग रहा है कि आप वाइफी मटेरियल हो। ओके, आप बहुत इमोशनल, बहुत नर्चरिंग, केयरिंग, मदरली पर्सन हो। ओके, सो इनको ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत ग्रो कर लिया है अपनी लाइफ में। यहाँ पे यानी कि आप जो मेरे व्यूवर्स हैं मोस्टली मैरिड हो सकते हैं। अगर आप मैरिड नहीं हैं तो हो सकता है कि ये पार्टनर, आपके पार्टनर आपको फ्यूचर में एज ए लाइफ पार्टनर देख रहे हैं, परफेक्ट पार्टनर आपको देख रहे हैं। ये देख रहे हैं कि आपने बहुत ग्रो कर लिया है लाइफ में। बहुत सारी चीज़ें आपका लुक, आपका पूरा ऑरा ही चेंज हुआ है। उसके साथ साथ इनको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में जिस भी यानी जिन लोगों के साथ जुड़े हुए, अगर आप मैरिड हो तो आप अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से संभाल रहे हो। साथ में आप अपना भी ख्याल रख रहे हो, अपने लुक्स पे भी ध्यान दे रहे हो, अपना ओवरऑल ये आपकी इन्हें आपकी ग्रोथ देख रहे हैं। ओके, एक न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाह रहे हैं। अगर आप मैरिड हो तो इनको ऐसा लग रहा है शायद आप प्रेग्नेंट है। अगर आप प्रेग्नेंट हो तो या ये आपके साथ बेबीज़ को लेके सोच रहे हैं। हाँ, सो कहीं न कहीं उसके साथ-साथ इंटीमेसी भी दिख रही है। ये आपको लेके बहुत ज़्यादा हाईली हाईली अट्रैक्टेड फ़ील कर रहे हैं। साथ ही अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी मिस कर रहे हैं। आपका लविंग, केयरिंग नेचर ये मिस कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा खुश हो, अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी है फिर भी। और अगर आप कॉन्टैक्ट में भी हो फिर भी ये आपको बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करते हैं, बहुत ज़्यादा एज़ ए लाइफ पार्टनर देख रहे हैं। सो उसके ठीक नीचे हैं नाइट ऑफ वैंड का कार्ड है। सो ये जल्द से जल्द आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। सो मैंने जैसे कि पहले ही बोला कार्ड शफल करते वक़्त कि कहीं न कहीं आपके पार्टनर आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, और जल्द से जल्द आना चाहते हैं क्योंकि ये रह नहीं पा रहे हैं आपके बिना। ओके, अ, अगर ये पर्सन आपके पार्टनर अगर ऑलरेडी मैरिड है, ओके, तो हो सकता है कि उनके स्पाउस की वजह से ये कुछ एक्शन नहीं ले रहे आपकी तरफ, या उनके घर में हो सकता है कि अगर आपको पता है कि ये ऑलरेडी मैरिड है तो हो सकता है उनके उनके बच्चे हैं, उनके किड्स हैं। सो या उनके घर में प्रेगनेंसी का न्यूज़ है। सो हो सकता है इस वजह से भी चीज़ें इन्होंने होल्ड करके रखा है या उनसे डरते हैं। अगर ये मैरिड नहीं है तो इनकी मदर हो सकती है जिस वजह से भी ये एक्शन लेने के लिए डर रहे हैं। इस वजह से इन्होंने खुद को होल्ड करके रखा होगा। पर ये एनर्जी मुझे मोस्टली आपकी ही दिख रही है। अभी आप आपके सिचुएशन के हिसाब से लीजिए। इस वक्त ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा ये आप ही की एनर्जी है। बट कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अगर ये ऑलरेडी मैरिड है, सो या आप मैरिड हो, इस वजह से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या ऑन एंड ऑफ या अट्रैक्शन बेस पे भी आप दोनों का रिलेशनशिप हो सकता है। ये सिर्फ बॉटम की एनर्जी में मैंने इतना सारा बता दिया। आप ये दूसरे कार्ड्स देखते हैं। ओके, आपके पार्टनर को लग रहा है अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो ये पर्सन ने अगर आपको बहुत ज़्यादा बैकस्टैबिंग दी है, हमेशा धोखा दिया है,
इन्हें आपको लेके इन्होंने फेयर डिसीजन नहीं लिए या कुछ भी जो भी गलत चीज़ हुई आप दोनों के रिलेशनशिप में आपके पार्टनर की तरफ से। सो ये पर्सन को लग रहा है कि आपकी तरफ से शायद एंडिंग, अभी मैंने आपके कार्ड नहीं देखे, तो उसमें पता ही चल जाएगा कि ये कितना सही सोच रहे हैं आपको लेके। तो इनको ऐसा लग रहा है कि इस पेन से आप निकल चुके हो, पर ये 10 ऑफ सॉर्ड का कार्ड इन्हें मोस्टली एंडिंग का कार्ड होता है, एक साइकिल एंड होने का। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन अगर है या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है। आपने अपनी तरफ से शायद इनको यानी आपकी तरफ से डन हो चुके हो आप, या आपने मूव ऑन कर लिया, बात नहीं कर रही है पर्सन, तो आप इनको चेस नहीं कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि अभी आप इनका वेट नहीं कर रहे हो, आप इस लेन से निकल चुके हो। बट ये एंडिंग नहीं चाहते, इस रिलेशनशिप का एंडिंग नहीं चाहते, क्योंकि कहीं न कहीं ये आपको लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल है। इनके दिल में बहुत सारे इमोशंस हैं आपको लेके, जो वो फ़ील करते हैं, बट आपके लिए ना एक्शन लेते हैं, ना बोल पाते हैं। सो इस वजह से हो सकता है ये आपको बहुत पेन दिया है ये पर्सन ने, यानी जब इनको एक्शन लेना चाहिए, एक्शन नहीं लिया। जब इनको बोल के दिखाना था, चीज़ों को सॉर्ट आउट करना था, इन्होंने किया नहीं, या फीलिंग अपनी बताई नहीं, व्हाटएवर जो भी है। बट इन सब चीज़ों को लेके ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। इनको नहीं समझ में आ रहा है कि चीज़ें कैसे ठीक की जाए, पर ये एंडिंग नहीं चाहते। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो मुझे पता नहीं, बार-बार नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ही आ रहा है, तो मे बी बहुत सारे लोग आज जो ये वीडियो देख रहे हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है या ब्लॉक्ड है ऑलरेडी। ओके, सो आपके पार्टनर आपको लेके इमोशनल भी हो रहे हैं, और ये लॉन्ग डिस्टेंस है, तो ये उनको ऐसा लग रहा है कि ऐसे क्यों, आप इनसे दूर क्यों है, या आपने अगर इनसे दूरी बनाई है खुद होके, तो ये नहीं चाहते कि आप इनसे दूर हो जाएँ। ओके, किंग ऑफ कप्स है, तो मे बी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में इनके घर के कोई बड़े, यानी फादर या इनके ब्रदर जो भी है, उनसे ये बहुत अटैच्ड है, इस वजह से आपको कोई कमिटमेंट या आपके लिए एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। या फिर ये पर्सन खुद हो सकता है मैरिड है ऑलरेडी, फादर है, यानी कि इनके किड्स हैं। वो वहाँ भी थोड़ा-सा हो सकता है कि बहुत इमोशनल है वो चीज़ों को लेके। तो ओवरऑल इनके मन में आपके लिए फीलिंग्स बहुत है, ये नहीं चाहते कि आप दोनों के बीच में एंडिंग हो। ओके, सो अभी इनसे ये दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही है, या अगर दूर किया है इन्होंने खुद ही, तो सो ये बहुत इमोशनल हो रहे हैं आपको लेके। अनकंडीशनल लव तो दिख रहा है इनके दिल में है, पर एक्शन में कहाँ है ना? और बहुत इंट्रोवर्ट पर्सन हो सकते हैं, फीलिंग छुपाते हैं अपनी। तो इसके बारे में आपके पार्टनर बहुत सोच रहे हैं कि इन्होंने शायद सही टाइम पे सही डिसीजन नहीं लिया, या सही एक्शन नहीं लिया, या कुछ मैंने क्लियर करना था, चीज़ों को क्लियर नहीं किया। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन ने बहुत एक तो हो सकता है इनको मनी से रिलेटेड कोई इशू है। अब ये कार्ड फीलिंग्स में आया है, सो डेफिनिटली इनके पास बहुत सारे ऑप्शन थे। इन तो इस वजह से ये कन्फ्यूज़्ड हो गए शायद, हाँ? तो ये फीलिंग अभी ऐसा नहीं है कि अभी ऐसा सोच रहे हैं। हो सकता है आप दोनों का पास्ट रहा है, या पैसों की वजह से, या स्टेटस की वजह से, या इनके स्ट्रगल की वजह से। हो सकता है आपके पार्टनर ने कहीं और ध्यान दिया, कन्फ्यूज़ हुए, यानी कि इनके पास ऑप्शन थे, जो बहुत हो सकता है कि इनका फ्यूचर फ्यूचर में इन्हें जो ऑप्शन थे उनकी वजह से इनको ग्रोथ मिलने वाली थी, या इन्होंने अपने लिए बेस्ट चुनने के लिए हो सकता है बहुत ज़्यादा ऑप्शन में सर्च किया, यानी आपको भी ऑप्शन में रखा, ऐसा हो सकता है। तो 5 पेंटिकल्स तो बहुत ज़्यादा इन्होंने अपने फाइनेंशियल स्टेटस सुधारने के लिए बोल सकते हैं, या जो भी कहीं न कहीं इन्होंने आपको अकेला छोड़ दिया, कहीं न कहीं इन्होंने आपको दूसरी चीज़ों में यानी बेस्ट ढूँढने में, या अपने बारे में सोचते-सोचते, या बहुत कन्फ्यूजन, ओवरथिंकिंग, या लोगों की बातें सुनते-सुनते ये पर्सन ने आपको अकेला छोड़ दिया। इसकी वजह हो सकता है इनका फाइनेंस, इनका करियर, जहाँ पे इनको ग्रोथ चाहिए थी। तो ये सिर्फ़ अपने बारे में सोच रहे थे, तो ये अब ये फ़ील कर पा रहे हैं बहुत क्लियरली, यानी इनको ये बहुत ज़्यादा चीज़ें सोच-सोच के ये थोड़ा-सा जेलस भी फ़ील कर रहे हैं। अगर फाइनेंशियली ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके पार्टनर को, तो कहीं न कहीं आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं। एक तो ये क्लियर कम्युनिकेशन नहीं करते, इनके दिल में क्या है बताते नहीं, बहुत ज़्यादा पॉसेसिव है। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए इनको बहुत नुकसान हो जाए फाइनेंशियली, या हो सकता है कि इनके घर में अ, यानी आप इनके घर के लोग आपके अगेंस्ट हैं, तो कहीं न कहीं अगर इन्होंने आपके लिए एक्शन लिया या कुछ किया, तो मेबी हो सकता है कि इनको सब चीज़ें छोड़-छाड़ के आपके पास आना पड़े, तो इनको कुछ भी ना मिले। तो ये उस चीज़ के लिए भी इनसिक्योर हो सकते हैं, या अपनी फीलिंग्स, अपनी बातें आपके लिए जो भी चीज़ें हैं मन में दबा के रखते हैं, बताते नहीं हैं। तो ये क्या फ़ील करते हैं, आप बताने आपको आधे से ज़्यादा तो पता ही नहीं होगा कि आपको लेके क्या पॉसेसिव है, या कितना प्रैक्टिकल है, या इमोशनल है। तो इस वक़्त तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा पॉसेसिव फ़ील कर रहे हैं, और अगर इन्होंने यानी आपसे जैसे ऑप्शन बोल बोल सकते हैं कि इनके सामने अगर कुछ और अच्छी चीज़ आई, तो अगर इन्होंने आपको घोस्ट कर दिया, बात करना बंद कर दिया, डिस्टेंस मेंटेन किया, इनका ध्यान कहीं और चला गया, तो इनको वो चीज़ बहुत ज़्यादा रिग्रेट भी फ़ील कर रही है, और इनको ऐसा लग रहा है कि इनके इन सब चीज़ों की वजह से, कन्फ्यूजन की वजह से, कोई भी चीज़ हो सकती है। ओके, जनरल रीडिंग है, या तो ये बहुत कन्फ्यूज़्ड है, या इनके पास कुछ अच्छा ऑप्शन मिला तो ये उधर चले गए। तो कहीं न कहीं इन्होंने आपको अकेला छोड़ दिया, तो अभी वो चीज़ें सोच-सोच के पर्सन बहुत पॉसेसिव भी हो रहे हैं, और जेलस भी हो रहे हैं। मुझे जेलसी का भी लग रहा है। ओके, सो फ़ील क्या कर रहे हैं आपके पार्टनर आपको लेके पॉसेसिव हो रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं ये इनको ऐसा लग रहा है अभी आप इनसे दूर जा रहे हो, या आपके भी पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। तो अगर पास्ट के पर्सन है, तो हो सकता है इन्होंने आपको छोड़ा किसी और के लिए, और इस वक़्त अगर पास्ट का पर्सन नहीं है ये, तो अभी इस वक़्त इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं
आप इनसे दूर जा रहे हो, कहीं न कहीं आपके पास अच्छे ऑप्शन हैं, आप कहीं और हैप्पी हो, तो ऐसा भी हो सकता है। तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अभी किसी ने मुझे कमेंट लास्ट रीडिंग में डाला था कि मैं बहुत रिपीटेडली एक ही चीज़ बोलती हूँ। मैं ऐसे ही बोल सकती हूँ। मैं एकदम शॉर्ट में क्लियर कट अगर आप बोलोगे कि 4 लाइन में ही मैं पूरा मैसेज दूँ, नहीं होता मेरे से। ऐसा होता नहीं है, यानी मैं किसी नेगेटिव वे में नहीं बोल रही हूँ, सच में नहीं होता मुझसे। मुझे जो-जो सूझता है मैं बोलते जाती हूँ। मैं ऐसा कुछ भी यानी कि ये वीडियो अच्छा होना चाहिए, लोग बोर नहीं होना चाहिए, इसलिए इतना ही बोलना है या उतना ही नहीं, मैं ऐसा डिसाइड करके नहीं बैठती हूँ। मुझे जब लगता है रीडिंग करनी है, मैं रीडिंग करती हूँ। कार्ड्स देके मुझे जो-जो मैसेज आते हैं, मैं बोलते जाती हूँ। अगर आपको बोर होता है, तो आप थोड़ा-सा स्पीड बढ़ा लीजिए या फिर नहीं ही अच्छा लग रहा है, तो आप प्लीज़ ना देखिए, क्योंकि लिमिटेड शब्दों में अगर बोलना है, तो मुझसे नहीं होगा। एक्चुअली लिमिटेड शब्दों में मैं नहीं बता सकती। जो-जो मुझे मैसेजेस मिलते जाते हैं, अगर वो रिपीटेड भी हो रहे हैं, पता है मुझे इरिटेशन होता है सुनने वाले को, पर क्या ही करें, ओके? फिर भी मैं ट्राई करूँगी, ओके? सो ये पर्सन बहुत पॉसेसिव हो रहे हैं इन शॉर्ट। इनको लगता है आपके पास भी ऑप्शन है, या इनके पास कोई ऑप्शन थे, या बहुत अच्छा कुछ मिल रहा था इनको, तो थोड़ा-सा सेल्फिश होके इन्होंने आपको पीछे छोड़ दिया और इन्होंने सिर्फ़ अपने बारे में सोचा। तो ये भी हो सकता है, ओके? सो 7 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, डेथ। हुँ। जैसे कि मैंने बोला, ये पास्ट के पर्सन हो सकता है, या इन्होंने आपको पहले यानी नो कॉन्टैक्ट में डाला, यानी कि ब्रेकअप हो गया, फिर से आपकी लाइफ में ऐसा भी हो सकता है। तो मेन प्रॉब्लम ये है कि आप इनका बहुत वेट करते हो, ओके? इन्होंने आपको बहुत वेट कराया है। ये सिर्फ़ सोचते हैं पर एक्शन नहीं लेते हैं, ओके? सोचते हैं पर एक्शन नहीं लेते हैं, और दोनों के रिलेशनशिप का मेन प्रॉब्लम ये है, एक तो ये थोड़े हो सकते हैं बहुत हाइपर है आपकी पर्सन, छोटी-छोटी बातों पे हाइपर हो जाते हैं, टेंशन ओवरथिंकर है, बहुत ज़्यादा समय के बाद आपको कॉल करेंगे, या बहुत आपको तरसाते हैं, बहुत टाइम लेते हैं, या आपका रिश्ता इतना पुराना होने के बाद भी ये पर्सन आपको समझ नहीं पाते हैं, या यानी सिर्फ़ सोचो में ही सब बातें चल रही हैं, रियलिटी में ग्राउंड लेवल पे कुछ भी नहीं। ऐसा मेन इश्यू है आप दोनों के बीच में। आप वेट ही करते रहते हो, पर ये पर्सन कुछ भी आपको सर्व नहीं करते, एक्शन नहीं लेते आपके लिए। अब आप बोलते होंगे, सोचते भी हैं, पर करने की बात आई तो नहीं। तो डेथ भी रिवर्स क्या है, इट मीन्स कि इन्होंने खुद को चेंज करना चाहिए। हो सकता है कि इनके नेचर की वजह से ऑलरेडी आप दोनों के रिलेशनशिप में एंडिंग आई थी। फिर से अगर आपने चांस दिया, तो फिर भी ये पर्सन वैसे ही है, यानी कि इनमें चेंजेस नहीं आपको दिख रहा। अगर एंडिंग भी नहीं आई थी, पर आप वेट ही कर रहे हैं कि ये पर्सन आज नहीं तो कल चेंज होंगे, पर ये चेंज होने के लिए रेडी नहीं है। अपनी जो भी आदतें हैं, जो इन्होंने चेंज करना चाहिए, ये नहीं कर रहे हैं। सो चीज़ें अगर आपको ऐसा लग रहा है रिलेशनशिप एंड हो चुका है, तो यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है कि अगर बहुत दिनों से ये बात नहीं कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट में है, या आपको पता ही नहीं है कहाँ पे हैं, तो कहीं न कहीं से ये आएँगे आपकी तरफ ज़रूर, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है कि मेन इश्यू है चेंजेस, इनमें चेंजेस। तो ये कॉमन कार्ड्स आए हैं दोनों की तरफ से, सो हो सकता है कुछ चीज़ें आपको भी चेंज करनी चाहिए अपने आप में, ओके? आपको एक तो इनका वेट नहीं करना चाहिए बहुत ज़्यादा। अगर ये कुछ एक्शन ले रहे हैं, तो एक्शन पे ध्यान दीजिए, इनकी बातों पे ध्यान मत दीजिए, और इनका वेट भी करने की ज़रूरत नहीं है। सो ये मेन प्रॉब्लम है, क्योंकि ये आपको बहुत वेट कराते होंगे, और आपका रिलेशनशिप नया नहीं दिख रहा है मुझे। यानी बहुत टाइम आपने दिया है इस रिलेशनशिप में, और बहुत पेशेंस भी रखा है कि आपसे क्या चाहते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है। इनको ऐसा लग रहा है कि शायद अभी आप सिंगल नहीं हो, या हो सकता है कि आपका कहीं इनको पता चल गया कि आपका मैरिज फिक्स हुआ है, या आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो। तो इनको ऐसा लग रहा है कि अभी आप इनमें इंटरेस्टेड होगे, तो आपकी तरफ से पहलू, यानी कि अगर इन्होंने नो कॉन्टैक्ट में भी डाल दिया है, फिर भी आप इनको कॉल करो, ब्लॉक करके रखा है, फिर भी आप कॉल करो, भले ही वो कॉल उन तक पहुँचे ना पहुँचे, वो फ़ोन कट कर दे या ब्लॉक कर दे। ब्लॉक लिस्ट में देख के खुश होंगे, पर इनको ऐसा लगता है कि ये चाहते हैं कि आप इनको इमोशनली इनको कुछ ऑफ़र, यानी आप अपने इमोशंस बताओ कि अगर आप सिंगल भी नहीं हो, फिर भी ये पर्सन आपको चाहिए। ये चाहते हैं कि आप इनको बताएँ कि आपकी लाइफ़ में इनका इम्पोर्टेंस कितना है, ओके? अगर आप मैरिड नहीं हो, अगर आप सिंगल भी हो, फिर भी इनको ऐसा कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि आप कहीं न कहीं एंगेज्ड हो। मुझे लग रहा है आपके पार्टनर को थोड़ा-सा यही डर लग रहा है कि अगर आप एंगेज्ड हो गए हो कहीं पे, या आपकी लाइफ़ में कोई और पर्सन आ गया है, तो ये आपको ऑफ़र करेंगे, तो आप एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे? थोड़ा-सा इनको थोड़ा-सा डर लग रहा है, या फिर इनको ये भी श्योरिटी चाहिए कि आप इनमें इंटरेस्टेड हो अभी भी। ओके, भले ही आपका इस वक़्त का सिचुएशन जो भी है, दोनों अलग-अलग पार्टनर से मैरिड हो, या आपके पार्टनर कहीं और मैरिड है, आप सिंगल होकर आपकी लाइफ़ में कोई और है। तो आपके पार्टनर का ऐसा है कि ये वेट कर रहे हैं सही टाइमिंग का, एक्शन लेने का, बट ये चाहते हैं कि आपकी तरफ से कुछ इनको हिंट मिले कि आप अभी भी इनमें इंटरेस्टेड हो, ओके? सो लॉन्ग डिस्टेंस है, तो ये पर्सन ट्रैवल करके आना चाहते हैं, या आपका भी वेट कर रहे हैं, पर इनको ऐसा लग रहा है कि शायद अभी आप इनके लिए अवेलेबल नहीं हो। हुँ? क्योंकि अभी आप सिंगल नहीं हो, मुझे सिंगल की ही वाइब आ रही है, सिंगल आपके अगर आपने शायद हुँ, आपके पार्टनर का एक प्रॉब्लम है, इनको ऐसा लगता है कि भले ही ये कैसे भी आपसे बिहेव करे, भले ही आप मैरिड हो जाएँ, किसी और के साथ मैरिज कर ले, आपका मैरिज होने के बाद आप इनमें इंटरेस्टेड भी नहीं रह रहे, तो
ये चाहते हैं कि नहीं, इनका बराबर है ना, क्योंकि अगर इन्होंने आपको आपके पास आए और आपने इनको नहीं बोल दिया तो ये चाहते हैं कि आप क्यों इनका इनकी तरफ से एक्शन का वेट कर रहे हैं। आप ये एक्शन करके दिखा दो इनको कि आप इनके लिए वेट कर रहे हो, आप अभी सिंगल हो नहीं हो, जो भी चीज़ें हैं। तो ये चाहते हैं आप तो करो अभी उनको कॉल मैसेज, भले वो काट दे कॉल को या ब्लॉक कर दे, है ना। टावर का कार्ड आया है तो डेफिनेटली इनको ऐसा लगता है कि जब भी रिलेशनशिप के बारे में ये सोचते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि एक तो एम्परर रिवर्स्ड आया है, तो अगर ये मैरिड है तो इनको लगता है कि इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा भूकंप आ जाएगा अगर किसी को पता चल गया आप दोनों के बारे में, है ना। तो ये डरते हैं, ये इगोइस्टिक पर्सन हो सकते हैं, बहुत प्राउडी पर्सन हो सकते हैं। तो ये इनका है कि अगर इनके घर में पता चल गया, इनकी सोसाइटी वालों को पता चल गया, इनके ऑफिस में पता चल गया, इनके फ्रेंड्स लोगों को पता चल गया, तो इनकी इमेज ख़राब हो जाएगी। टावर का कार्ड आया है तो इनको ऐसा लग रहा है कि या तो इन्होंने, जैसे कि मैंने बोला, बहुत दिनों से आपको ब्लॉक करके रखा है, या इन्होंने आपको रिजेक्शन दिया है, या बहुत अनवर्दी फील कराया है, कुछ बुरा किया है आपके साथ, कुछ प्रॉमिसेस करके कहीं और चले गए, व्हाटएवर जो भी है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि अभी शायद रिलेशनशिप में आप इंटरेस्टेड नहीं हो। एकदम से हो सकता है कि अगर ये आपको रीच आउट करें या जो भी है, तो आप दोनों के बीच में या तो झगड़ा होगा, या रिलेशनशिप में अभी भी अगर थोड़ा सा भी होप है तो वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा डर है। टावर का कार्ड आया है तो डेफिनेटली डर है। 3 कार्ड आए हैं, तीनों रिवर्स्ड आए हैं, और 4th कार्ड आया है 4 ऑफ कप्स का, है ना। बार-बार आपने इनको ऑफ़र किया है, बार-बार आपने इनको इमोशनली सपोर्ट किया है, अपने इमोशंस बताए हैं, आपने इनको समझाया है, पर ये पर्सन ने हमेशा ही, हो सकता है अपने प्राउड में, अपने जैसे कि मैंने बोला मैरिड है तो वहाँ अपने सोशल गैदरिंग, अपने सोशल यानी सोसाइटी जो लोग हैं उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दी है ना, सोशल गैदरिंग बोल रहे हो व्हाटएवर। तो ये पर्सन का ये है कि बहुत ज़्यादा ईगो, प्राइड, और लोग क्या कहेंगे। साथ में इन्होंने आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा वेटिंग पे रखा, डिसीजन बराबर लिए नहीं, डिसीजन गलत लिए। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को देख के, सोच के, ये पर्सन बहुत ज़्यादा डर रहे हैं कि अगर अभी आपके पास आए तो आप इनके लिए अवेलेबल हो या नहीं हो, है ना। क्योंकि इन्होंने आपको रिजेक्शन तो डेफिनेटली दिया है। तो या तो ये चीज़ हो सकती है, और उसके साथ साथ इनको ऐसा भी लग रहा है कि अगर ये ऑलरेडी मैरिड है, वहाँ पे पता चल गया तो इनकी मैरिड लाइफ में भी भूकंप आ सकता है, यानी कि रिश्ता टूट टूट सकता है। इतना सीरियस कुछ इनकी लाइफ में हो सकता है, ऐसा इनको लग रहा है। ओके, सो इनको लग रहा है कि आप दोनों के बीच में जो भी इशू हुए हैं, जो भी प्रॉब्लम चल रहे हैं, इसका रीज़न इनका प्राइड, इनका मैरिड होना, इनका नॉन कमिटेड रिलेशनशिप हो सकता है, या आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया, आपको हमेशा रिजेक्टेड फील कराया, आप इनके लिए हमेशा अवेलेबल रहे, पर इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की। सो अभी इस वक्त आपके पार्टनर बहुत कुछ सोच रहे हैं। तो अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो तो ये पर्सन आपकी तरफ से एक्शन चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप इनको हिंट दें। पिछले कुछ रीडिंग में भी यही आया था, तो मे बी आपके पर्सन हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ऐसे हैं कि इन्होंने अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी की हैं कि अभी ये खुद ही डर रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, या इतना गैप दिया है आप दोनों के बीच में। गैप दिया इन द सेंस कि ब्लॉक करके रखा, नो कॉन्टेक्ट रहा है, या आपका झगड़ा हुआ है, या बिल्कुल सुनने के लिए ही तैयार नहीं, या रिलेशनशिप में आपको रिलेशनशिप है आपके साथ, बट जब सीरियस होने की बात आती है तो ये पर्सन आपको सीरियसली कुछ भी ऑफर नहीं करते, बात नहीं करते, कम्युनिकेट नहीं करते। यस, सो हो सकता है आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे इनको लेके, अभी आपने वो चीज़ें बंद कर दी हैं, इनको लेके पॉजिटिव होना, इनको चेस करना। सो इस वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्राउड हो सकते हैं। सॉरी, हाँ, उनको बहुत ने ग्रांटेड लिया आपको। उनका ये है कि भाई आप ही करो सब, मैं तो इन्जॉय करूँगी। सो अभी देखते हैं आपकी क्या फीलिंग है आपके पार्टनर को लेके। आपको लेके तो उनकी यानी आपने बहुत ज़्यादा हो सकता है अपने आप पे काम किया है। यस, आप इनको लेके रोते पे यानी वो नहीं देख पा रहे कि आप रो रहे हो या उनका वेट कर रहे हो, पर आप अपने आप पे भी ध्यान दे रहे हो। ये बहुत हाईली अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपको लेके, जहाँ तक कि वो आपसे बेबी तक सोच रहे हैं। क्या बात है। अगर आप मैरिड नहीं हो, आपके पार्टनर भी मैरिड नहीं है, तो हाई चांसेस है कि ये पर्सन आपको फ्यूचर में देख रहे हैं एज अ लाइफ पार्टनर। चलिए देखते हैं आपकी फीलिंग क्या है। थैंक यू। Ace of Wands, 4 of Cups, Devil, King of Cups, 6 of Wands। आपकी कार्ड एक्सक्यूज मी, 3 of Swords,
हर्ट, आउच। ये पर्सन ने हमेशा आपको किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में रह के डील किया। जैसे मैंने बोला, ये पर्सन विडोर हो सकते हैं, डिवोर्सी हो सकते हैं, मैच्योर पर्सन है। अगर मैरिड भी है तो बहुत कोल्ड है, बहुत आपको प्रैक्टिकल पर्सन है ना, लॉजिकल पर्सन। इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला है, आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी स्ट्रांगली है। इस वक्त आप बहुत हर्ट हो, ऐसा भी हो सकता है इनकी वजह से। यस, क्योंकि ये आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे नहीं लग रही, क्योंकि इसके ठीक नीचे आया है किंग ऑफ सॉर्ड्स। किंग ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड ही दूसरे को पेन मिला सकता है, उसको पेन मिलाना इतना ईजी नहीं है। सो इस ऑफ हैंड, आप बहुत पैशनेट फील कर रहे हो, कुछ ना कुछ आप अपने बारे में सोच रहे हो, न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हो। अभी न्यू बिगनिंग ये आपके पार्टनर के साथ है नए साल में, या अपनी लाइफ में आप करना चाहते हो, वो देखते हैं। आप अपनी लाइफ में हो सकता है ये पर्सन को लेके आप बहुत जगल किए हो, या बहुत आप दो सिचुएशन है। जैसे कि मैंने बोला, हो सकता है आप मैरिड हो। अगर आप मैरिड हो तो अभी आप प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहे हो, अपनी फैमिली बढ़ाने के बारे में सोचोगे। नए साल में आप अपने लाइफ में ग्रो करना चाहते हो, अपने आप आगे बढ़ना चाहते हो अपनी फैमिली के साथ। अगर मैरिड नहीं हो तो आप मैरिज करना चाहते हो, अपनी फैमिली स्टार्ट करना चाहते हो। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो आप अपनी फैमिली स्टार्ट करना चाहते हो। मे बी आपके घर में गुड न्यूज़ है, आप प्रेग्नेंट हो, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। या फिर अगर ये पर्सन के बारे में अगर सोचने का देखा जाए तो दूसरा साइड ये भी हो सकता है कि आप सोचते हो कि ये पर्सन ने कहीं और न्यू बिगिनिंग अपने पार्टनर ने, अगर ये मैरिड है तो वहाँ पे ध्यान दे रहे हैं, वहाँ पे इन्होंने न्यू बिगिनिंग कर दी है। ये कंफ्यूज्ड है आपको लेके कि आपको कमिटमेंट दे ना दे। हो सकता है आपको थोड़ा सा डाउट है, अगर ये आपको पता है मैरिड है तो इनके घर में हो सकता है कि इनके स्पाउस प्रेग्नेंट है या बेबी है। अगर ऐसा नहीं है तो इनकी मदर हो सकती है, इनकी वजह से आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता है। या फिर आपको ऐसा लगता है कि इनको जब इंटीमेसी चाहिए होती है तब इनको आपकी याद आती है, आप ऐसा सोच रहे हैं, आप कंफ्यूज हो। आपको लगता है ये पर्सन सच में आपको लेकर सीरियस है, या सिर्फ इंटीमेसी के लिए ये पर्सन आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस वक्त आपको लग रहा है जैसे आपका पार्टनर कंफ्यूज है। ओके, अगर ये ऑलरेडी मैरिड है, कहीं और कमिटेड है, या आप दोनों के मैरिज को या रिलेशनशिप को लेके इनके फैमिली अगेंस्ट है, तो आपको लगता है ये हमेशा आपका पार्टनर कंफ्यूज रहता है दो चीज़ों में। यानी कि वो उनको पता ही नहीं है कि वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड है या वो सच में आपसे प्यार करते हैं। या फिर दो सिचुएशन, एक तो आप हैं और एक कोई और है। ओके, या फिर अगर ये आपका अगर आप आपके बारे में सोच रहे हो तो आप न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हो, आप मैरिज करना चाह रहे हो, आप अपनी फैमिली को आगे बढ़ाना चाह रहे हो, क्योंकि पर्सन को लेके आप कंफ्यूज हो। कारण वही है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। आपको नहीं समझ में आ रहा कि ये आपको लेके सीरियस है, या फिर सिर्फ इनको एक इंटीमेसी अट्रैक्शन वो चाहिए, इसलिए ये बार बार आपके साथ न्यू बिगिनिंग करते हैं। तो इस वक्त आप बहुत पैशनेट हो, बहुत ज़्यादा यस, अगर ये आपकी एनर्जी है, डेफिनेटली आपकी एनर्जी है। सो फील क्या कर रहे हो, आप बोर हो रहे हो, आप आप इनका वेट कर रहे हो कहीं ना कहीं, क्योंकि ये आपकी विश फुलफिलमेंट है। लॉन्ग डिस्टेंस, जैसे कि मैंने बोला, उनके कार्ड में भी आया था 4 ऑफ कप्स, उनके कार्ड में, आपके पार्टनर के कार्ड में भी आया था। तो आपके पास भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पर आप उनके बारे में ज़्यादा सोचते हो। अभी भी आपकी विश फुलफिलमेंट आपके पार्टनर है ना। आप उनसे मिलना चाहते हो, बात करना चाहते हो, ट्रैवल करना चाहते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको उनकी याद आती है। आप चाहते हो ये पर्सन आपको इमोशनल लेवल पे फुलफिल करे। आपकी तरफ से इमोशंस है ये पर्सन को लेके, आप इनकी तरफ से एक इमोशनल सपोर्ट चाहते हो। आप सीरियस हो ये पर्सन को लेके, बेसिकली आप दिल से जुड़े हो ये पर्सन के साथ। ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर्सन की वजह से हम बहुत हर्ट हो इस वक्त, भले ही आप दिखाए ना दिखाए, है ना। तो कोल्ड बिहेवियर मेन इशू है, टू मच अटैचमेंट, डेविल का कार्ड आया है। ये पर्सन आपके लिए ठीक नहीं है, ये पर्सन आपके माइंड पे कंट्रोल कर रहे हैं। ओके, तो मेन प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत टॉक्सिक है। यस, ये वो टॉक्सिक है। ये बिल्कुल यहाँ भी आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स। अभी ये दूसरा डेक है, इसमें भी उनके डेक में भी आपके पार्टनर के कार्ड्स में भी कार्ड आया था। तो ये आपको कुछ भी बताते नहीं, क्लियरिटी देते नहीं है। बहुत बात करने में इन्हें, ऐसे तो हर तरह की बात करेंगे, बट सीरियस टॉक करनी हो या कुछ सीरियस आपके लिए ऑफर की बात करनी हो तो ये भाग जाते हैं। ये बहुत कंट्रोलिंग नेचर है आपके पार्टनर का। तो मेन इशू यही है कि ये बहुत कंट्रोलिंग है। सेकंड थिंग, बहुत टॉक्सिक है आप दोनों का रिलेशनशिप, और ये आपको छोड़ते भी नहीं और अच्छी तरह से, पूरी तरह से अपनी लाइफ में रखते भी नहीं। आपको समझ में ही नहीं आ रहा है दोनों का रिश्ता जा क्या रहा है, क्योंकि दिन ब दिन ये रिश्ता बहुत टॉक्सिक हो रहा है, क्योंकि टू मच अटैचमेंट है इस रिश्ते में। ओके, और आपका पार्टनर बहुत कंट्रोलिंग होने के साथ साथ, जब भी आप इनको लेके पॉजिटिव हो जाते हो या आप इनको लेके बहुत ज़्यादा कुछ सीरियस सोचना चालू कर देते हो, ये पर्सन तुरंत भाग जाते हैं। ओके, ट्रैवल इन्वॉल्व है, आप इनसे मिलना चाहते हो लॉन्ग डिस्टेंस होने की वजह से। सेकंड थिंग, ये जब चाहे आपसे बात करेंगे, मगर इनको बात नहीं करनी है तो ये आपको ब्लॉक कर देते हैं, नो कॉन्टैक्ट में डाल देते हैं। तो टू मच ऑब्सेशन, टू मच टॉक्सिक क्या बोलते हैं, इनकी तरफ से बहुत ज़्यादा इनका जो बिहेवियर है टॉक्सिक है बहुत ज़्यादा। सो आप इनको लेके आप भी बहुत पॉजिटिव हो। ओके, पॉजिटिवनेस आप में भी कम नहीं है। सो आप क्या चाहते हो, किंग ऑफ कप्स।
मन में इनकी जो भी फीलिंग्स है, जो भी आपको लेके फ़ील करते हैं, आप चाहते हो कि ये बता दें आपको, ये क्या फ़ील करते हैं, आपको लेके सीरियस है भी या नहीं, क्योंकि ओह माय गॉड, सेम कार्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। आप इनका वेट कर रहे हो, इनके कॉल मैसेज का वेट कर रहे हो। जैसे कि मैंने बोला, बहुत सारे लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। आप चाहते हो ये आपको कॉल करे, आप बहुत ज़्यादा टाइम इन्होंने ले लिया है ऑलरेडी, बट ये पर्सन कुछ एक्शन ले ही नहीं रहा है। ओके, सो अगर आप मैरिड नहीं हो, आप इनसे मैरिज चाहते हो, अगर ये ऑलरेडी मैरिड है, ओके, तो आप इस रिलेशनशिप में एक इक्वल गिव एंड टेक चाहते हो। अगर ये पर्सन मैरिड नहीं है, तो आप इनके साथ मैरिज का सोच रहे हो। आप चाहते हो कि ये हेरोफेंट का कार्ड है और ये भी मैरिज इंडिकेट कर रहा है। सो कहीं ना कहीं इन्होंने, हो सकता है आप इनके साथ मैरिज करना चाहते थे, बट इन्होंने, अब ट्रेडिशनल टैरो में तो 6 ऑफ वांड यानी कि मैरिज का रहता है, हेरोफेंट का भी इमेज मैरिज का रहता है, पर यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको सिर्फ विक्ट्री चाहिए आपके पार्टनर के साथ, या यहाँ पे सिंगल लेडी है तो हो सकता है कि अभी ऐसा है कि आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर अभी एफर्ट करे, एक्शन ले, जो भी चीज़ें इनकी तरफ से हो। अभी आप अपने लाइफ में विक्टोरियस होना चाहते हैं। मुझे नहीं लग रहा है कि आप अभी आपके पार्टनर को लेके इतना सोच रहे हो कि वो आए और आप मैरिज के बारे में, अगर ये पर्सन आपको मैरिज दे सकता है तो बिल्कुल, अगर मैरिज नहीं दे सकता है तो आप चाहते हो कि इक्वल गिव एंड टेक, अगर ये पर्सन आपको दे रहा है, सीरियस कुछ ऑफर आपको कर रहा है, तो शायद आप अगर आपको लगता है कि रिलेशनशिप में कुछ हो सकता है, तो शायद आप इनके बारे में सोचें, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी आप सेल्फ लव में हो, आप अपनी ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हो, आप अपनी लाइफ पे ध्यान देना चाहते हो, क्योंकि आपने बहुत टाइम पर्सन को दे दिया है, बहुत ज़्यादा इन्होंने आपको नचाया है अपनी उंगलियों पे। डेविल का कार्ड इतना ये नहीं होता कार्ड, है ना। मेन प्रॉब्लम है टू मच अटैचमेंट। आप एक पर्सन के साथ ऑब्सेशन फील करते हो, अटैचमेंट फील करते हो, और वही चीज़ें आपके रिलेशनशिप को टॉक्सिक बनाती हैं। साथ में आपके पार्टनर कुछ बोलते नहीं, कुछ बताते नहीं हैं आपको, और बात बात पे आपको ब्लॉक करते होंगे या घोस्ट करते होंगे, है ना। और कंट्रोल इनके हाथ में चाहिए रिलेशनशिप का। सो ये थी आपके और आपके पार्टनर की फीलिंग। जो रेजोनेट होता है वो लीजिए, बाकी आप छोड़ दीजिए। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए मैं सिर्फ नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए वीडियो बनाऊंगी। ओके, सो जो भी रेजोनेट होता है वो लीजिए। आई होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी, और अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।